उज्जल कैहां चिलकना घोटिम कालड़ी मस धोत्यां जूठ न उतरै जे सौ धुआं तिस। गुरु नानक देव साहिब की ये पंक्तियां हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई हैं। इतिहास बताता है कि अपनी यात्राओं के दौरान एक बार गुरु नानक एक नगर के पास पहुंचे जिसका नाम तुलंबा पुरानी इतिहास की पुस्तकों में, किताबों में आता है। आजकल ये पाकिस्तान में पड़ता है। नगर के बाहर एक धर्मशाला बनी हुई थी जिसको सज्जन नाम का एक आदमी चलाता था। इतिहास में लिखा मिलता है कि जो मुसाफिर थके मांदे सज्जन की उस धर्मशाला में पहुंचते, सज्जन उसकी खूब खातिरदारी करता, उसको अच्छा भोजन देता और रात को सोने के लिए अच्छे बिस्तर का बंदोबस्त करता। थका मांदा मुसाफिर अच्छा भोजन करके, अच्छा बिस्तर प्राप्त करके एकदम से सो जाता। अब सज्जन जो दिखने में बहुत धार्मिक था, हिंदू भी और मुसलमान भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। हिंदू भी और मुसलमान भी उसको बहुत धार्मिक आदमी समझा करते थे। लेकिन जैसे ही वो मुसाफिर सो जाता, अगर उसके पास कोई धन है, कोई सोना या चांदी आदि है, जैसा कि पुराने समय में व्यापारी अपने साथ लेकर सोना और धन और चांदी ऐसे लेकर चलते थे, तो सज्जन उस सोए हुए मुसाफिर को मार देता था और उसका धन और सोना वगैरह जो उसके पास हो उसको लूट लेता था। ये उसकी हकीकत थी, लेकिन देखने वाले यही समझते थे कि सज्जन बहुत साधु पुरुष है और धार्मिक इंसान है और लोगों की सेवा करने वाला है। जब गुरु नानक वहां पे पहुंचे तो भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के साथ थे। उनकी भी सज्जन ने बहुत खातिरदारी की, अच्छा भोजन कराया और रात को सोने के लिए बिस्तर का बंदोबस्त किया और फिर अपनी आदत के मुताबिक वो सज्जन इंतजार करने लगा कि कब ये दो मुसाफिर सोएं और इनके पास जो भी कुछ कीमती सामान हो तो उसको मैं लूट लूं, इनको मार दूं। रात बीतती चली गई और गुरु नानक सो नहीं रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद सज्जन आता, देखता ये मुसाफिर सो गए कि नहीं, लेकिन जब भी आता देखता वो तो बंदगी में लीन मिलते। फिर जब रात बहुत बीत गई तब गुरु जी के कहने पे भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाई और गुरु नानक देव जी ने वहां एक शब्द गाया। वो पूरा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। यहां हम पूरे शब्द की विचार नहीं करेंगे। उस शब्द की जो पहली दो पंक्तियां हैं उनकी मैं बात करूंगा। वो है उज्जल कैहां चिलकना घोटिम कालड़ी मास धोत्या जूठ ना उतरै जे सौ धुआं तिस। उज्जल का अर्थ है उज्ज्वला, साफ। कैहां पंजाबी का लफ्ज है। कैहां कहते हैं कांसे को। कांसा एक धातु होती है।
पुराने समय में ये बहुत प्रचलित थी, इसके बर्तन बनते थे, इसकी मूर्तियां भी बनती थी। गुरु साहब कहते हैं उज्जल कैहा चिलकना, चिलकना चमकदार, घोटिम कालड़ी मस, घोटिम मैंने उसको रगड़ा, उसको रगड़ने से कालड़ी मस, काली मस्सू, काली स्याही, काला दाग लग गया। मैंने कांसा लिया जो उज्ज्वला था, जो चमकदार था, जब मैंने उसको रगड़ा तो मुझे दाग ही लगा। उसको मैं जितना भी धोऊं, उसको साफ करने की कोशिश करूं, उसके अंदर की कालख खत्म नहीं होगी, चाहे मैं उसको 100 बार भी धो दूं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, कांसे की तरह, जो दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, दिखने में बहुत धार्मिक दिखते हैं। सज्जन भी दिखने में धार्मिक ही दिखता था, लेकिन उसकी हकीकत किसी को मालूम ना थी, किसी को पता ना था कि उसने ये जो धार्मिक लबादा ओढ़ रखा, उसने ये जो धार्मिक पुरुषों जैसे कपड़े पहन रखे हैं, इसका एक ही उद्देश्य था, लोगों को ठगना, लोगों को लूटना। उसने धार्मिक पहनावा इसलिए पहना कि लोग उस पर शक ना करें और वो अपने बुरे काम ऐसे ही करता रहे। होते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं, सज्जन की तरह, कांसे की तरह, जो दिखने में बहुत चमकदार, दिखने में बहुत खूबसूरत, दिखने में बहुत साधु पुरुष, दिखने में संत, दिखने में पीर, लेकिन होते हैं वो लुटेरे, लोगों का नुकसान करने वाले। गुरु ग्रंथ साहब में एक और जगह पे जिक्र आता है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह, खन ली धोती उजली न हो गई, जे 100 धोवण पाओ। जन्मों जन्मों की इस मन को मैल लगी हुई, इतनी मैल लगी कि बिल्कुल काला हो गया, स्याह हो गया। दृष्टांत क्या दिया? खनली। खनली वो कपड़े का टुकड़ा होता है जो तेली कोहलू को साफ करने के लिए इस्तेमाल करता है। कोहलू में तेल होता है, वो बार बार उसको साफ करते करते उस कपड़े में इतनी चिकनाई भर जाती है कि उसको जितना भी साफ करो वो कपड़ा साफ नहीं होता, उसके अंदर की चिकनाई जाती नहीं। खनली धोती उजली ना हो गई, जे 100 धोवण पा। वो जो खनली है, वो जो कपड़े का टुकड़ा है, वो धोने से उजला नहीं होता, चाहे उसको 100 बार भी धो लो। कुछ लोग कांसे की तरह हैं, उनके अंदर की कालख नहीं जाती, आप उनको कितना भी उपदेश कर लो। कुछ लोग होते हैं खनली की तरह, जैसे खनली को 100 बार भी धो लो उसके अंदर की चिकनाई नहीं जाती, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, उनको 100 बार भी उपदेश कर दो, उनके अंदर की गंदगी खत्म नहीं होती, उनके पाप करने का स्वभाव बदलता नहीं। तो उन लोगों का क्या, जो पहले तो पाप कर रहे थे, पहले तो बुरे काम कर रहे थे, और फिर उन्होंने धार्मिक चिन्ह धारण कर लिए, धार्मिक पहनावा पहन लिया, धार्मिक कपड़े पहन लिए, उन लोगों का क्या? गुरुवाणी में ही एक जगह और आता है, सांप कुंज छोड़ा है, बिख नहीं छाड़ा है।
सांप की ऊपर की चमड़ी को कुंच कहते हैं, कुंच या कुंचली। सांप लगभग 1 साल बाद वो ऊपर की चमड़ी, ऊपर की स्किन, ऊपर की कुंचली को उतार देता है, ऊपर की स्किन का त्याग कर देता है, नीचे से एक और नई स्किन निकल आती है। पहला पहरावा सांप का गया, पहली चमड़ी, पहली कुंचली सांप की गई, अब नई कुंचली आ गई, अब नया पहरावा आ गया। लेकिन सांप ने कुंचली छोड़ी है, अपने भीतर का जहर नहीं छोड़ा। कोई कहे कि देखो सांप ने कुंचली छोड़ दी, अब तो नई स्किन आ गई, अब तो ये पहले वाला सांप ना रहा, अब तो इसके अंदर जहर ना रही, अब तो ये जहरीला ना रहा, तो उसको क्या कहोगे? अरे भाई, उसने कुंचली छोड़ी है, अब उसकी नई चमड़ी आ गई, नई कुंचली आ गई, लेकिन उसने अपना जहर नहीं छोड़ा है। वो लोग जो पहले पाप कर रहे थे, पहले बुरे काम कर रहे थे, पहले समाज में बदनाम हो रखे थे, अगर उन्होंने धार्मिक कपड़े पहन लिए, अगर उन्होंने धार्मिक चिन्ह धारण कर लिए, तो इतना ही बहुत नहीं, इतना ही काफी नहीं। देखना पड़ेगा कि वो भीतर से भी बदले कि नहीं। कहीं वो सांप जैसे तो नहीं कि ऊपर की चमड़ी बदल गई, पहली चमड़ी उतर गई, नई चमड़ी आ गई, लेकिन भीतर तो जहर वैसे का वैसा। देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि ये जिन्होंने धार्मिक चिन्ह अब धारण कर लिए, भीतर से अब भी वो पहले की तरह ही हो। बहुत लोग होते हैं जो धार्मिक चिन्ह धारण कर लेते हैं लेकिन बदलते नहीं, भीतर से वैसे ही रहते हैं, भीतर से वैसे ही जहरीले, भीतर से वैसे ही समाज के विरोधी रहते हैं। धर्मशाला में सज्जन ने गुरु नानक देव जी को यह गाते हुए सुना। उसने जान लिया कि गुरु जी को मेरे सब गुनाहों का पता, मेरे गुनाह गुरु जी से छुपे हुए नहीं। वो आया और गुरु की शरण में आ, गुरु के पांव में गिरा। गुरु जी ने उसको उपदेश दिया और फिर गुरुमत का प्रचारक बना दिया। गुरुमत, जो गुरु की मति है, उसका प्रचारक बना दिया कि देखो सज्जन, तुम्हारा नाम सज्जन है, काम भी सज्जन जैसे का। वो सज्जन, वो तुलंबे की धर्मशाला में रहने वाला सज्जन भीतर से बदल गया गुरु का उपदेश सुनकर। लेकिन सभी लोग वैसे नहीं होते। बहुत लोग वो कांसे की तरह होते हैं, बाहर से उज्जवल, बाहर से चमकदार, भीतर से कालक्के भरे हुए। उनको कितना भी उपदेश कर लो, वो खन्नली की तरह होंगे, वो तेली के कपड़े की तरह, जिससे तेली कोल्हू को साफ करता है, कोल्हू के तेल को साफ करता है, उसके भीतर की चिकनाई नहीं जाती, आप उसको 100 बार भी धो लो। बहुत लोग उस सांप की तरह होते हैं जिसकी नई केंचुली आ गई, नई चमड़ी आ गई, लेकिन भीतर तो जहर वैसे का वैसा ही पड़ा है। तो किसी ने धार्मिक चिन्ह धारण कर लिए, अपना पहरावा धार्मिक लोगों जैसा बना लिया, तो ये जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी बदल गया हो। एक आदमी है, गुनाहगार है, पापी है, लोगों का बुरा करता है, किसी वजह से किसी को उसके पास जाना पड़ता है, तो वो सावधान रहता है। उसको पता है कि मैं जिसके पास जा रहा हूं वो बुरा आदमी है, वो सावधान रहता है। उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो मेरा कोई नुकसान ना कर सके। लेकिन जो आदमी बाहर से अच्छा, बाहर से साधु, बाहर से धार्मिक, लेकिन भीतर से बुरा, उसके पास अगर कोई जाएगा
तो वो सावधान होके नहीं जाएगा। वो तो मन में यही सोच कर जाएगा कि ये तो बहुत साधु पुरुष है, ये तो एक संत है, इसने तो धार्मिक चिन्ह धारण कर रखे हैं। वो इंसान जिसने धार्मिक चिन्ह धारण कर रखे, बाहर से जो धार्मिक दिख रहा है, लेकिन भीतर से जो जहरीला है, भीतर से जो बुरा है, वो ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि उसके पास जो लोग आते हैं वो सावधान नहीं होते, वो भोले भाले लोग होते हैं। वो भोले भाले लोग जब उसके पास आते हैं तो वो साधु का वेश धारण किया हुआ, वो धार्मिक चिन्ह धारण किया हुआ वो आदमी जो असल में बुरा है, वो उनका नुकसान कर देता है। ऐसी खबरें आई हैं जहां संत कहलाने वाले लोग इतने बुरे बुरे काम कर रहे थे कि आम लोगों को उसका अंदाजा भी न था। बाहर से संत, भीतर से वो दुष्ट थे। बाहर से उजले और चमकदार कांसे थे, लेकिन अंदर कालख भरी पड़ी थी। ऐसे लोगों को आप कितना भी उपदेश कर लो, वो सुधर नहीं सकते। जैसे कांसे को 100 बार भी धो लो, उसके अंदर की कालख नहीं जा सकती। खनली को आप 100 बार भी धो लो, उसके अंदर की चिकनाई नहीं जाती। सांप अपनी चमड़ी ऊपर की छोड़ देगा, नई चमड़ी आ जाएगी, लेकिन उसके अंदर का जहर खत्म नहीं होता। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, उनको आप कितना भी उपदेश कर लो, उनको आप कितना भी समझा लो, वो कभी नहीं सुधरते, वो कभी नहीं सुधरते।